नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान धरोहर चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपको देसी तरीके से कम लागत में वर्मी कंपोस्ट, जो कि गोबर खाद बोला जाता है, ये कैसे तैयार किया जाता है और क्या इसमें लागत आती है, कैसे किसान अपने घर पे ही बेकार पड़ी ज़मीन में इसको तैयार कर सकता है, इसकी A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। कृपया आप वीडियो में पूरा बने रहे। इसमें हमने बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दोस्तों ये हर कोई किसान अपने यहीं पे ट्राई कर सकता है। कृपया आप वीडियो में बने रहें। मैं हरिराम लाठर, गांव गंगेसर, और मैं आधुनिक किसान हूं और मैं जैविक खेती करता हूं और वर्मी कंपोस्ट बनाता हूं अपना। और जो है लोगों को इसके बारे में बताता हूं, फ्री ट्रेनिंग भी देता हूं वर्मी कंपोस्ट बनाने की। केचुआ में मोल देता हूं, बाकी जो है उसके हिसाब से कोई भी भाई अगर खेती करना चाहे, जैविक खेती करना चाहे, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहे, उसके लिए मतलब 24 घंटे फ्री में मैं जो है उनको हर तरह का ज्ञान और हर तरह की जो है जैसे वो कर सकते हैं वो देने के लिए देता भी रहा हूँ मैं, और आगे भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मैं वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ, वो इसका क्या तरीका है, क्या वो है सारा, और मैं 15-20 साल से, ये 18-20 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं जो है आत्मा का चेयरमैन भी हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का आज भी मैं चेयरमैन हूँ। और मैं जो है यहाँ सेमिनार भी लगाता हूँ और लोगों के लिए जो है अपना फ्री में उनको ट्रेनिंग देता हूँ। ये केचुआ है जो कि इसका एक प्रोसेस है वो बनाने का अपना, ये जो खाद बनाते हैं अपना। और मैं दवाई भी जो है अपना, जैसे जीवामृत है और दूसरी दवाइयाँ हैं, से खेती पौधा किसी भी किस्म की बीमारी हो, हर चीज़ की दवाई हम बगैर लागत के, यानी थोड़ी सी लागत के, और वो फ्री बना सकते हैं। किसी भी पौधे का कोई भी बीमारी हो, कोई भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड लाने की मतलब डालने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अब आगे जो है ये तो जो 17 तत्व इसके अंदर होते हैं, वो जो पौधे को पनपने के लिए होते हैं, वो तो है ही हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो रही है डीएपी की। डीएपी बहुत महंगा हो रहा है, और ये जो डीएपी हम लाते हैं ये तो सिर्फ फसल को तो वो करता है, लेकिन ये जीवाणुओं को मारता है। अब हमें 1-2 महीने के बाद जो ऑर्गेनिक डीएपी है वो तैयार करके दे देंगे, जो कि जो ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, वो जो सोए होते हैं, वो भी उनको उनकी तादाद भी बढ़ाता है, और वो उससे उन जीवाणुओं को एक्टिवेट भी कर देता है वो। और वो इससे इस डीएपी की बजाय कई गुना फ़ायदा ज़मीन का वो देंगे। और जो ज़मीन आज प्लास्टिक हो रही है, वो ये चीज़ें जाने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति जो है ज़मीन की, वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सर, आप क्या बताएंगे कि आपने स्टार्टअप कब से शुरू करने की सोची? ये खेती तो मैं जो है आधुनिक के हिसाब से जो है कर ही रहा हूँ। वैसे तो 75 से मैं खेती कर रहा हूँ शुरू, और मैंने नई नई टेक्निक ट्रेनिंग करके नई नई टेक्निक, नए नए बीज, नए नए सारा वो किया है। लेकिन ये जो है तकरीबन आज 17-18 साल हो गए। आपने ये जैविक खेती जो केचुए का जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, इसको कहाँ से सीख कर आपने ये करने की ठानी? ये मैंने तो वैसे तो अमेठी जो है हरियाणा सरकार का एक वो है, अमेठी जींद, जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद फिर ये केंचुआ आया था ऑस्ट्रेलिया से, अपना आइसिनिया पीटीडा, ये केंचुआ है ये जाति। और वो फिर मैं ले आया था, वो भी मैं सिंधवी खेड़े से ले आया था। मेरे दोस्त थे, बड़े फार्मर थे, राजवीर कटारिया, उनसे। और उसके बाद मैंने ये तकरीबन 2004 में मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। सर, ये जो केचुए का आपने बेड लगाया है, आप इसके बारे में बताएंगे कितना गहरा है, इसमें कितनी कंपोस्ट तैयार हो जाती है और कितना टाइम लगता है एक बेड तैयार होने में?
ये जो बेड है, जो मतलब इसका बेड हमें जो है वो तकरीबन 4 फुट चौड़ा लेते हैं हम। ये जो बेड है हमारा, ये तकरीबन 4 फुट चौड़ा होता है। ये देखो, ये केचुआ है इसके अंदर, और ये गाय का गोबर पड़ा है। तो ये देखो, ये 4 फुट चौड़ा है। 4 फुट चौड़ाई लेते हैं, और 4 फुट चौड़ाई इसलिए लेते हैं जैसे हमें इसको जो है ना इधर से भी बैठ के इसको ऐसे उतार के खाद तैयार होने के बाद उधर से भी बैठ के जहाँ तक हमारा हाथ जाता है 1.5-2 फुट तक। लेकिन इसकी ऊंचाई लेते हैं हम तकरीबन 1.5 फुट ऊंचाई लेते हैं। और इसको जो 4 बाई 1 फुट का जो ये है, इसमें 1 कुंटल खाद आता है, और 1 कुंटल खाद का यानी गोबर आता है इसमें। और ये जब तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाता है, जब ये 2 महीने में तैयार होता है तो इसका जो आउटपुट निकलता है वो 1 कुंटल में से 40 किलो निकलता है। ये हम जो बेड बनाए वो लंबा कितना भी रखें, लेकिन ये 4 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं रखते हम। इस वजह से एक भाई हमारा दोनों तरफ से हाथ निकल जाए इसमें। आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को, ये केचुए का बेड लगाने के बाद कितने दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है और खेत में डालने लायक हो जाता है? ये जो है तकरीबन 55-60 दिन में ये तैयार हो जाता है। और 55-60 दिन में तैयार होने के बाद इसको उतार लेते हैं। उतार के जब ये केचुआ बिल्कुल नीचे चला जाता है तो इसको साइड में रख के और फिर इसमें नया गोबर डाल देते हैं, और ऊपर फिर केचुआ डाल देते हैं। इसका केचुए का ये है, ये ऊपर डालने के बाद ये ऊपर से नीचे जाता है खाता हुआ। और ये पराली इसलिए ढक रखी है, एक तो मॉइस्चर इसमें बना रही, जो पराली ढक रखी है एक तो मॉइस्चर बना रहता है, दूसरा मॉइस्चर के अलावा इसमें अंधेरा चाहिए, इसको केचुए का अंधेरा चाहिए। तो ये 2 बातें होती हैं। तीसरा फिर इसमें पराली रखने के बाद कोई पक्षी वगैरह नहीं आता इसके अंदर। ये जो आपने शेल्टर लगा रखा है, चाहे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ये जरूरी है क्या, जो ऊपर ये छत ये हमने तो थोड़ा आधुनिक के हिसाब से ये कर रखा है, नहीं तो हम इसको खुले में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, या छान डाल लें या और इससे सस्ता वो कर लें, और या बिल्कुल खुले में कर लें, तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है, ये जो पराल रख रखी है इसमें हमने सस्ता तो पराल है, वैसे बोरी भी ढक सकते हैं जिसके पास ज़्यादा वो, नहीं तो सबसे सस्ता ये है। जो आप एक केचुए से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इसके लिए आपने बात की है कि हम किसानों को फ्री ट्रेनिंग सेशन देते हैं, उन्हें फ्री में सिखाते हैं वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो आप ये फ्री ट्रेनिंग कोर्स किस समय रखते हैं, और कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? ये करके मेरे से, और कोई वो नहीं है, किसी टाइम भी तकरीबन में, मतलब वैसे तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ अपने उस पर, लेकिन कोई भी भाई संपर्क करके, जैसे आज संपर्क करे तो आज, नहीं तो कल किसी टाइम आ जाए, और उसी टाइम जो है मैं वो सारा कुछ बताने के लिए, और अपने किसान भाइयों की, कोई भी किसान भाई आए उसकी मतलब हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ, रहता हूँ और करी है। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, इस केचुए की खाद जो वर्मी कंपोस्ट आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये चल रहा है, इसको लगाने से पहले किसान किन किन सावधानियों को ध्यान में रख के ये व्यवसाय शुरू कर सकता है? क्या क्या बातें उसको जरूरी ध्यान में रखनी? सबसे पहले तो किसान के पास जहाँ भी हो, चाहे 50 गज है, 100 गज है, 200 गज है, या जितनी भी है, एक तो सबसे पहले है ज़मीन उसके पास होनी चाहिए। कुछ मान लिया 100 गज में करना चाहता है, 200 गज में करना चाहता है, वो ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसका जो तरीका है कि ये बेड बनाने का, मैं समतल ज़मीन होनी चाहिए, सख्त ज़मीन होनी चाहिए नीचे, वो जो है ये जो है, फिर इसका ये जो हमने ये बेड बना रखे हैं, तो वो बेड बना लें हम 20 फुट, 30 फुट, 25 फुट, 40 फुट। तो वो हमारा जो है लंबाई उसको अपने मन मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई उसकी रखनी पड़ेगी 4 फुट। 4 फुट में ये है कि दोनों साइड में, जैसे एक तो हमने इसमें मॉइस्चर के लिए पानी छिड़कना पड़ता है, और दूसरा इसमें
जैसे हमें खाद उतारना पड़ता है, डाल तो हम देते हैं एक बार, लेकिन खाद उतारते हैं तो उसमें इसके बीच में हमने पैर रखने की जरूरत नहीं है, और उस दोनों साइड में जितना हमारा जाता है उस हिसाब से हम इसको उतार लेते हैं, उतार के और इसको बाहर मतलब एक जगह डाल के उसको छान के और ये अपना। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आप ये खाद गोबर का यूज करते हैं इसमें और इसमें केंचुआ डालते हैं, ये गोबर की खाद कितना इसमें खर्च आ जाता है और इससे कितना वर्मी कंपोस्ट आप तैयार कर लेते हैं? इसका ये है जी कि ये जो इसकी चौड़ाई जैसे 4 फुट रखी है और इसकी ऊंचाई 1.5 फुट रखी है, लंबाई कितनी भी हो, तो 1 फुट लंबाई में और 4 फुट चौड़ाई में 1 कुंटल गोबर आता है। 1 कुंटल गोबर में से ये तकरीबन 40% मतलब ये प्योर यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ये गोबर की लागत कितनी आती है? आप इसको कहाँ से प्रिक्योर करते हो, खरीदते हो? ये वैसे तो चौड़े से, भैंस के गोबर से, गाय के गोबर से, बहुत चीज़ों से, ये पराली का जो वो है वेस्टेज अपना वो उससे बन जाती है, लेकिन सबसे उत्तम जो बनता है ये गाय के गोबर से बनता है। और गाय का गोबर गौशाला, जिसके हर आदमी के 10-5 किलोमीटर में गौशाला है, गौशाला से चाहे जितना ले लो, वो तकरीबन तकरीबन जो है 25 या 30 रुपये कुंटल में ये खाद मतलब गोबर जो है गाय का गोबर मिल जाता है, जो कि सबसे उत्तम इसके लिए गाय का गोबर है। सर आपने ये अभी इतने बेड लगाए हैं, इनमें करीबन कितने क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आप तैयार कर लेते हैं? ये हमारा तो ऐसा है कि ये हमारे जो है ना 20 बेड हैं, ये 20 में से 20 को जो यूँ मानो कि और ये जो है 22 फुट इसकी लंबाई है, तो 22 जो है 440 फुट हो गया। 440 फुट में 440 कुंटल ही गोबर इसमें पड़ेगा, और 440 में से इसको मतलब मल्टीप्लाई 40 से हम करें तो तकरीबन 160 कुंटल, 160 से 180 कुंटल जो है इसमें तैयार हो जाएगा। ये शुरू में तो जो है इसमें एक बार केंचुआ डालना पड़ता है, जो कि और उसमें उसके बाद फिर केंचुआ दोबारा लाना ही नहीं पड़ता। एक बार कॉस्ट लगती है, मान लिया आदमी 20-30 हज़ार से भी शुरू कर सकता है इसको, और फिर केंचुआ बढ़ता रहता है। केंचुआ क्योंकि हर 5-6 महीने में दोगुना हो जाता है, फिर चाहे इसको जितना बढ़ा लो या केंचुआ बेच लो, उसका भी बेनिफिट है, तो उस या फिर अपना उससे जो है केंचुआ ना बेचो, अपना बढ़ा लो, फिर वो 6 महीने में दोगुना और साल में 4 गुना हो जाता है। सर एक बेड में करीबन कितने केजी किलो केंचुआ आप लगाते हैं? ये इसका, हाँ ये भी इसका है। इसका जैसे ये 1 फुट है, मतलब 1 फुट लंबाई और चौड़ाई में जो ये 4 फुट है, इसमें 1 किलो केंचुआ पड़ता है। तो मान लिया 20 फुट है, 20 फुट का बेड है, तो उसमें 20 किलो केंचुआ। ये देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस शेड में जो सर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं केंचुए की खाद से, ये इस तरह बन के तैयार होती है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये चाय पत्ती की तरह है और ये बहुत ही खेती के लिए बहुत ही पौष्टिक चीज़ें हैं। अभी सर आप ये केंचुए की खाद जो आप तैयार करते हैं, आप इसको किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं और कैसे बेच पाते हैं? ये जिनको पता है तो वो जो है ले जाते हैं अपना, और तकरीबन तकरीबन फिर जैसे कई जगह तो ये है हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, जैसे रोहतक भी, सोनीपत भी, तो हम जो है अपना बाई ट्रांसपोर्ट उनके अवेलेबल करवा देते हैं। आपको ऑर्डर किसानों से ज़्यादातर आते हैं या कोई और लोग आपके संपर्क नहीं, में सिर्फ रहते हाँ, हैं? सिर्फ किसानों से। सर आप किसानों को केंचुआ बेचते हैं, आप उनको ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? पैकिंग में प्रोवाइड करते हैं क्या? आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? ये जब खाद ये पूरा तैयार हो जाएगा, केंचुआ नीचा चला जाएगा, तो इसमें ये केंचुआ थोड़े से उसमें रहता है जैसे, तो इसको हम क्या करते हैं
जहाँ नीचे कच्चा गोबर होता है और ऊपर जो खाद होता है, नीचे कच्चा गोबर छोड़ के ऊपर जो खाद बन रहा है उसको उतार लेते हैं। तो उसी में तकरीबन 6 इंच में 6 या 8 इंच में एक केंचुआ होता है, उस केंचुए को समेत गोबर उतार लेते हैं हम। और इसको जो है इसका ये है कि जैसे हम 2 किलो देंगे खाद तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम गिन के दें 1000 केंचुए में, यानी कि 1 ग्राम का केंचुआ होता है, 1000 केंचुए में एक हो जाता है। वो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक एक केंचुआ छाटना, लेकिन इसका हम ये कर रखा है। और मैं क्या सभी करते हैं ऐसा कि इसमें जो हम ये 6 इंच गोबर समेत उठाते हैं तो उसमें 2 किलो हम देवें गोबर समेत, तो उसमें 1 किलो केंचुआ आ जाएगा और 1 किलो गोबर का काट देते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो जो गोबर है गाय का, जो हरिराम साहब गौशाला से लेकर आते हैं और इससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। सर, इस गोबर को लाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं और पहली सावधानी क्या बरतनी होती है? ये हमने जब भी इसमें हमारा पहले वाला जो तैयार हो जाता है या जिसने भी नया करना है, हम गौशाला से गोबर लाके एक साइड में डाल लेते हैं। और ये क्योंकि थोड़ा गर्म होता है उस वक्त, इसको ऐसे डाल के इसको पानी में 5-4 जने पानी का छिड़काव करते हैं, ये ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तब इसको डालते हैं। अगर ये गर्म हम डालें तो उसमें क्या है, केंचुआ जो है वो मर जाएगा। तो ये हमने 5-4 दिन डाल के, और एक ये जो है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा जब हम डालते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर का गोबर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें जो है मिथाइल वो गैस बन जाती है ज़्यादा पुराने में, जो कि अगर वो डालें तो केंचुआ मर जाएगा उसमें। सर, एक बेड को अगर लगाने में केंचुए हम डाल पाते हैं, किसान भाई जो डाल पाते हैं, उसमें कितने प्रतिशत तक केंचुए मरने के चांस रहते हैं और वो किस वजह से केंचुए मर जाते हैं? जैसे मैंने बताया है कि गोबर को ठंडा करें कि डालें, और फिर इसमें जो है तकरीबन गर्मी में तो 2 बार और सर्दी में 3-4 दिन में 1 बार पानी छिड़कना पड़ता है मॉइस्चर के लिए। तो और ये जैसे जो मैंने ये तरीका बताया है, इसमें केंचुआ मरने का 1% भी चांस नहीं है। सर, पानी का छिड़काव आप इस बेड में किस तरीके से कर पाते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को अपना विधि दिखाएंगे? ये हमने ये वो जैसे ये देखो वो वहाँ कनेक्शन है, ये पानी का वो है, ये हमने डबल सिस्टम कर रखे है। ये तो कर रखे है हमने टंकी से, और उधर नाली है दूसरी, डायरेक्ट भी चला के कर देते हैं। तो ये जो है इसमें बिजली हो तो उससे डायरेक्ट भी कर देते हैं, नहीं तो इसे टंकी के पानी से इसमें नाली लगाई और इसको छिड़काव कर देते हैं बिल्कुल हल्के उससे। छिड़काव कितने टाइम तक करना पड़ता है और दिन में एक ही बार संभव है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो जैसे 2 बार, और कई बार जो है कम गर्मी हो तो 1 बार, और सर्दी में कम से कम भी हफ्ते में 1 बार। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? हमने हरिराम लाठर की मछली उत्पादन की भी वीडियो इसी चैनल पे बनाकर डाली हुई है, कृपया आप उसे भी देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये आधुनिक किसान शेयर करते हैं। और आपको अगर कोई सवाल जवाब पूछना है तो कमेंट करके आप हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। धन्यवाद।